बेटी की विदाई में जितना बाप रोता है शायद उसके बराबर कोई नहीं रोता होगा, क्योंकि बेटा माँ को प्रिय होता है और बेटी, अरे बोलो तो, बाप को प्रिय, बाप को प्रिय है। कई बार बेटियां ऐसा शब्द बोल जाती, पापा मैं जा रही हूं, आपने मेरी शादी कर दी है, मैं दूसरे घर जा रही हूं, पापा पर आपकी बहुत याद आई, पापा सुनो तुम्हारा स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता, शुगर बढ़ी रहती है, कुछ ले लिया करो दवाई। और बेटी जब घर से विदा होती है ना, एक केवल बेटी अगर घर से जाती है तो अपने पापा का मुख देखती है बार बार। लोग कहते हैं गाड़ी में बैठने से पहले विदाई के समय पर बेटी घर को नहीं देख रही है, पिता को देख रही है, और फिर घर को घूम कर देखेगी, मम्मी से कहती मम्मी मेरी विदाई हो रही है। और आजकल तो होटलों से विदाई हो जाती है, धर्मशाला भवनों से, गार्डन से विदाई हो जाती है, पर बेटी अगर कहीं से विदा होना चाहती है तो अपने घर से, मम्मी एक बार मुझे घर और देख लेने दो, मेरे को आपने, मम्मी आपने मुझको दूध पिलाया है, कैसे पाल पोस कर बड़ा करा माँ, पर बेटी बड़ी हो गई और दूसरे के घर ब्याह कर जाती होगी, उस माँ का कलेजा कितना रोता होगा जिसको पाल पोस कर बड़ा करा और दूसरी जगह भेज दिया। एक बूढ़ी से बूढ़ी माँ भी होती है ना, उसको भी त्योहार पर अपने मायके की याद आती है, वो भी अपनी बहू से कहती है मेरे 4 भाई हैं, 4 राखी धर दे मेरे भतीजों के लिए रख दे। मम्मी वो राखी पहुंचेगी नहीं तो, इतने में बूढ़ी से बूढ़ी माँ भी कहती है रख दे तू, वो पहुंच जाएगी मुझे उम्मीद है। और बूढ़ी से बूढ़ी माँ भी, जब माँ बाप जिंदा रहते हैं ना तब तक, माता पिता अगर जिंदा हैं तब तक बूढ़े से बूढ़े व्यक्ति को भी अपनी माँ की याद आती रहती है। बेटियों की आंख में भले घर में व्यस्त रहती है, पर जब जब मायके जाती है तो बूढ़ी बूढ़ी माँ अपनी बेटियों को गले लगा कर कहती बहुत दिन हो गए रे, तू आती क्यों नहीं है? मम्मी बहुत फैला रहा है, घर में काम सरता नहीं, बहुत साथ है। भाई माता पिता जब चले जाते हैं ना तब बेटियां मायके आना कम करती हैं, अब नहीं आती। भाई और भाभी कहते हैं जीजी क्यों नहीं आती? भैया पापा की बहुत याद आती है। और माँ बाप से निवेदन है अपनी बेटी को कभी दूर गांव मत बिहाओ, बहुत दूर भेज देते हो भाई, वो मुंह देखने के लिए तरस जाती है।